बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक के करम से आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने लगे हैं जी टोर्टिला रैप की। ठीक है, यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो के लगभग है जो मैंने चिकन लिया है। ठीक है, रेसिपी स्टार्ट करते हैं बस, और क्या। उसके अंदर मैंने थोड़ी सी हाफ़ चम्मच चिली फ्लेक्स डाली है, 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट। ठीक है, वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ सिर्फ वो आप इसके अलावा भी कोई और भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला ऐड किया ताकि अच्छा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर ना। तो मसाला आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, इट्स ऑप्शनल। ओके, यहाँ पे मैं 1 चम्मच के करीब इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो 1 चम्मच के करीब इसके अंदर मैंने चिली सॉस ऐड कर दी है और 1 चम्मच के करीब ही, यहाँ मतलब कि थोड़ा ले लें आप या ज़्यादा ले लें, विनीगर भी इसके अंदर ऐड कीजिएगा ताकि जो चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए इसके अंदर से। ठीक है, तो ये जो जो स्पाइसेस मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं वो हैं। और अभी इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ जी दही। दही मैंने लिया है 3 टेबल स्पून और इसको अच्छे से मैं कर रही हूँ जी मिक्स, ताकि ये जो एक अच्छा सा मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाए, ताकि इसको मैरिनेट करके रख दूँ थोड़ी देर के लिए, फिर इसको पकाएंगे अपनी फुल जो रेसिपी है। तो यहाँ पे इसके अंदर मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी ऐड कर रही हूँ स्पाइसेस के लिए, और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ऐड किया है जी ये ओरिगेनो। ये ऑप्शनल है अगर आपने यूज़ करना है, लेकिन इसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है इसके अंदर ना। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप लोगों के पास अगर जितना भी टाइम हो तो आप इसको फ्रीज़ कर लें, क्योंकि जितना इसके अंदर तक ये मिक्सचर इसका जाएगा ना उतना ही इसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। वॉइस ओवर करने का बेस्ट ये था कि ना जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं ना तो एक तो वॉइस या शायद माइक वगैरह यूज़ करें, फिर होगी आवाज़ सही। तो यहाँ पे जो स्पाइसेस थे मैंने वो रख लिए हैं सारे। ठीक है, तो ये जी हमारा जो पेस्ट है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है जी 1 अदद पैन, और पैन के अंदर मैं डालूँगी जी ऑयल, और जो अपना मैंने ये पेस्ट तैयार किया है वो इसके अंदर ऐड करना है हम लोगों ने, जिसको तकरीबन कोई घंटा हो गया था फ्रीज़ किए हुए ना। तो ये मैंने उस पर जो भी दही या मिक्सचर जो भी बचा हुआ था सारा इसके अंदर ऐड किया ताकि अच्छे से ना इसका टेस्ट जो है वो आ जाए। तो जब तक ये बन रहा है आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके लाजमी बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे पहले तो थोड़ा सा फ्लेम तेज़ है ताकि ये जो दही है ना पानी ना छोड़ दे, इसलिए इसको अच्छे से पहले मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि ना अच्छे से भून लूँ इसको मैं। उसके बाद आप लोग इसकी फ्लेम जो है हल्की कर दीजिएगा, और पानी जब बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, दही वगैरह खुश्क हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें जी बिल्कुल जो एकदम से वो मिक्सचर था ना वो रेडी हो चुका है हमारा। और आप लोग देख रहे हैं कि ऑयल उसने साइड पे छोड़ दिया है। और यहाँ पे मैं चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ, इससे इतना अच्छा टेस्ट इन्हेंस होता है ना कि आप लोग जब खाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो आप लोगों ने ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। ठीक है, तो ये लें जी, जो हमारा ऑयल था वो बिल्कुल एक साइड पे हो चुका है। अभी ये ऑयल आप लोग वेस्ट नहीं करेंगे, दूसरी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो चिकन है वो एक साइड पे रहेगा। तो यहाँ पे मेरे पास टोर्टिला रैप थे, तवे को इग्नोर कीजिएगा ज़रा। ठीक है, तो जो रैप थे ना मेरे पास, मतलब एक बेसिकली रोटी होती है जो भी है ना, उसको मैं अच्छे से सेक लूँ। पकी तो होती है लेकिन वो फ्रीज़ होती है ना, लेकिन आपको इसको एक दफ़ा सेकना पड़ता है। तो यहाँ पे जो मैंने फिर हल्का सा ऑयल लगा के इसको अच्छे से सेक लिया, और अभी करते हैं जी इसको बनाने की तैयारी। और यहाँ से आपने हाफ़ के सेंटर से आपने इसको कट कर देना है ताकि आप इसको फिर फोल्ड करेंगे ना तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसके लिए मैंने ये मोज़रेला चीज़ भी ली है, ये ऑप्शनल है, अगर आपने यूज़ करनी हो तो आप कर ले, नहीं करनी तो आप पे डिपेंड है। तो यहाँ पे मैंने ये मोज़रेला चीज़ के लिए लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं ये मायो चिली केचप सॉस जो है ना ये बहुत अच्छी है, केचप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसको आप लगा सकते हो।
एक साइड पे मैंने वो सॉस लगा लिया, एक साइड पे चिकन है, एक साइड पे सैलड है और एक साइड पे चीज़ है। सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये फुल जो जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आप लोग भी इसको ज़रूर कॉपी कीजिएगा। और एक साइड पे ये देखें, बिल्कुल ऐसे इसको फोल्ड कर देना है। और अभी मैं इसको हल्का सा तवे पे और सेक लेती हूँ ताकि इसका जो टेस्ट है वो ज़रा और क्रिस्पी थोड़ा सा और क्रंची सा आ जाए। तो ये लीजिए जी, मैंने 2 बना लिए थे, बनाए दिखाए आपको एक है क्योंकि वही रेसिपी थी जो मैंने फ़र्स्ट में ट्राई की है और वही सेकंड पे थी। और ये थर्ड जो था वो मैंने दूसरी शेप का बना लिया। मैंने कहा मैं वेस्ट होगा फिर जो मिक्सचर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारे जो चिकन रैप थे वो बिल्कुल रेडी हो चुके थे। और ये लीजिए इनकी फ़ाइनल लुक, बहुत यमी बने थे, इनका टेस्ट आला था। तो वो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके ना मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये देखिए चिकन इतना जूसी और टेंडर था ना कि मैं क्या बताऊँ, इतना टेस्ट आ रहा था इसका। तो बाकी जो खाना बेसिकली होता है वही है और कुछ नहीं। बाकी आप लोगों को अगर मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है और लाइक करना है, शेयर करना है। और मेरे चैनल पे जो नए हैं वो तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, जिनका दिल कर रहा है वो भी कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।